नंबर 1, मम्मी पापा का फेवरेट, रिविजन, रिवाइज. एंड हियर इज व्हाई. देयर इज समथिंग कॉल्ड द फॉरगेटिंग कर्व. अगर हम कोई भी नई चीज सीखते हैं या जानते हैं, आपको क्या लगता है कि उसमें से कितना हमें एक हफ्ते बाद याद रहता है? लेस देन 15%. 15% से भी कम हमें याद रहता है. 85% हम भूल चुके होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हमने उस चीज को पढ़ने में या सीखने में कितना ध्यान लगाया होगा. दिस इज कॉल्ड द फॉरगेटिंग कर्व. अब इस फॉरगेटिंग कर्व के ऊपर हम कैसे जीत हासिल कर सकते हैं? बाय एक्टिव रिविजन. एंड हियर इज अ सिंपल प्रोसेस अराउंड दैट. अगर आप डे 1 पे कुछ भी नया सीखेंगे, डे 2 पे उसको फिर से रिवाइज करिए, फिर डे 5 पे उसको फिर से रिवाइज करिए, और फिर डे 7 पे उसको फिर से रिवाइज करिए. When you go through these revisions, आपकी रिटेंशन at the end of 1 month will be as high as 50% without any additional revision. तो रिविजन, जो माँ बाप बोलते थे ना, रिवाइज करो रिवाइज करो रिवाइज करो, धौंस नहीं जमाते थे. They were actually telling you something that is scientifically proven. नंबर 2, एक्टिव रिकॉल. एक्चुअली जो पहले 7 है ना, वो थोड़े मुश्किल है, बाकी के 7 थोड़े हैकी और आसान है. एंड दिस इज हाउ वी विल गेट टू द 14. तो नंबर 2, एक्टिवली से इट आउट लाउड. जब कभी भी हम कुछ चीज याद रखने के लिए एक्टिवली बोलते हैं ना, जब माँ बाप फिर से बोलते थे कि पढ़ते हुए जोर जोर से बोलो ताकि वो दिमाग में रहे. दैट अगेन इज साइंटिफिकली प्रूवन टू हेल्प रिटेन एंड इंप्रूव योर मेमोरी. तो अगर आप कुछ भी पढ़ते हुए, करते हुए एक्टिवली बोल रहे होंगे, वापस जो आपके सेंसेस को आप ही की आवाज सुनाई देगी, उससे आपकी मेमोरी रिटेंशन बढ़ेगी. एंड दैट इज समथिंग दैट यू कैन आल्सो कंसीडर. ऑफ कोर्स मुश्किल है, क्योंकि जब आप ध्यान दे रहे होते हैं तो एक्टिवली बोल पाना इतना आसान नहीं होता है. बट ट्राई एंड मेक इट हैपन. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नए इंसान से मिले, मुझसे मिले, एंड यू वांट टू रिमेंबर माय नेम, क्योंकि आप लोगों के नाम भूल जाते हैं. एक्टिवली से माय नेम आउट लाउड. तो आप बोलेंगे, What's your name? My name is Ankur. It's good to meet you, Ankur. Not, it's good to meet you. Ankur, जितनी बार भी बोल सकते हैं ना, बोलने की कोशिश कर रहे हैं. Where do you stay, Ankur? Ankur, I was wondering, can you drop me to the nearest shop? Yeah, Ankur, can we get on to a call? Use the name so that subconsciously आपका दिमाग उसको रिटेन करेगा. नंबर 3, बहुत काउंटर इंट्यूटिव है लेकिन सच है. Learn something new. हमारा दिमाग जो है वो कनेक्टेड डॉट्स जैसा है, एक पैरेलल या सीक्वेंशियल स्ट्रीम नहीं है. सो इट फॉर्म्स कनेक्शंस. एंड जब आप कुछ नया सीखते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं, अगर आप कुछ और सीखते हैं, देन योर माइंड गेट्स एक्टिवेटेड अ लॉट मोर. वो जो नोड्स है ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं. एंड दैट सरप्राइजिंगली helps you remember the original thing जो आपने सीखी थी. So for example, if you are learning how to play a new instrument, या अगर आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, या अगर आप कुछ कोई स्पीच है या कोई प्रेजेंटेशन है, उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, pick something else which could be a completely new task. Maybe read a book, maybe watch a new song and उसके lyrics याद करने की कोशिश करिए. And surprisingly, the first thing and the second thing, while not connected, will form a connection. क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है. नंबर 4, मेंटली एक्टिव रहिए. जितनी ज्यादा पजल्स कर सकते हैं, क्रॉसवर्ड्स कर सकते हैं, सुडोको कर सकते हैं, करने की कोशिश करिए. मुश्किल टास्क है, लेकिन अगर आप करेंगे ना, आपका दिमाग जो है वो हमेशा चलता रहेगा. एंड यू विल कंटिन्यू फॉर्मिंग दीज नोट्स, जिसके बारे में बात कर रहा था. एंड दैट विल कीप योर माइंड रियली शार्प एंड अटेंटिव. इनफैक्ट ये जो है ना, ये एक लाइफ लेसन है. अगर आप बुढ़ापे में भी जाकर एक्टिव अपने दिमाग से रहना चाहते हैं, then please engage in some sort of mental exercise as well. Puzzles is always a good thing to do. And वो puzzles जो है ना, वो enjoyable होनी चाहिए. So you can just go search on Google for mind puzzles and उसको use करते रहिए. दिन में 5-10 मिनट खेल लिया, treat it like a game and you will activate your mind. नंबर 5, रेगुलर एक्सरसाइज. साइंस ने ये प्रूव किया है, रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, आप मेंटली भी एक्टिव होते हैं. दिस हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव स्ट्रेंथ. तो अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, व्हिच डजंट मीन कि आपको जिम जाने की जरूरत है, हर रोज 30 मिनट की कोई फिजिकल एक्टिविटी, कुड बी वॉकिंग, कुड बी रनिंग, कुड बी क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, कुड बी स्विमिंग, कुड बी प्लेइंग अ स्पोर्ट, जिम ऑफ कोर्स जा सकते हैं. एनीथिंग दैट गेट्स योर बॉडी टू मूव, क्योंकि हमारी बॉडी मूव करने के लिए ही बनी थी. दैट इज व्हेन यू गेट योर माइंड आल्सो एक्टिवेटेड. नंबर 6, इनफ स्लीप.
स्लीप इज प्रूवन टू नंबर 1 रिड्यूस फटीग। तो जब भी हमारी बॉडी फिजिकली और मेंटली टायर्ड हो जाती है तो आप कोई भी चीज याद नहीं रख पाएंगे। रिमेंबर, जब आप रात को कोई नई चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं या अपने काम को करने की कोशिश करते हैं, वो जरूरी प्रेजेंटेशन, वो जरूरी ईमेल, एंड यू जस्ट can't get it done, it is not because आप में इच्छा नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है या इंटेंट नहीं है ना, your body is mentally and physically tired, it needs rest। तो अगर आप अच्छे से सोएंगे, पूरे डिसिप्लिन के साथ, सही समय पे और रोज उसी समय पे सोना, सही समय पे और रोज उसी समय उठना, your body will get used to that sleep cycle, वो उसी वक्त में अपने आप को रिकवर कर पाएगी, and your mind and physical fitness and your mind and physical fitness will be at the top of the game. And physical fitness. And number 7, stress मत लीजिए। Stress is proven to reduce cognitive ability to function. Cognitive ability to function. Now, stress is proven to reduce cognitive function. And the reason is क्योंकि जब आप स्ट्रेस होते हैं, you're actively thinking about whatever is consuming your mind and giving you that stress. You're actively thinking about all possibilities. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो कुछ ना बोल दे, वो ऐसे ना behave करे, whatever is it that's causing you stress. And आपका जो दिमाग है वो सिर्फ उसी पे सेंटर हो चुका है, and it requires so much effort कि the last thing the mind wants to do, हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, नहीं होने वाला है। इनफैक्ट ये प्रूवन है कि जो लोग एक्टिवली स्ट्रेस और एंग्शियस स्टेट में रहते हैं उन्हें बहुत सारी चीजें याद ही नहीं रहती। इट्स लाइक लाइफ इज अ ब्लर। इट फील्स लाइक बहुत सारा मिसिंग टाइम है उनकी लाइफ में, एंड दिस डजंट हैपन बिकॉज दे weren't फिजिकली प्रेजेंट देयर, इट वाज बिकॉज दे वर नॉट मेंटली प्रेजेंट देयर। दिमाग कहीं और, एंड वो एक्टिवली उस प्रेजेंट मोमेंट को कंज्यूम कर ही नहीं रहे। और ये थी 7 मुश्किल चीजें, लाइक स्ट्रेस, एक्सरसाइज, स्लीप, ये सारी एफर्ट वाली चीजें हैं। सो टू मेक इट स्लाइटली सिंपलर, लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इफ यू डोंट फोकस ऑन द फर्स्ट 7 थिंग्स, आर द नेक्स्ट 7 थिंग्स जो थोड़ी सी आसान है एंड होपफुली विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड। नंबर 1, टेक ब्रेक्स। प्रूवन है जब भी आप अपने दिमाग को एक ब्रेक और एक रेस्ट पीरियड देते हैं, वो बहुत लंबा होने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग वापस जंप करके बोलता है लेट्स गेट स्टार्टेड। A great example is the Pomodoro technique। इसके बारे में मैं बहुत बात कर चुका हूं। 30 मिनट का एक स्लैब जहां 25 मिनट आप काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 25 मिनट काम, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट काम, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट काम, 5 मिनट का ब्रेक। ये 4 पोमोडोरो के बाद आप एक लंबा आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक में आप क्या करते हैं? कुछ भी ऐसा जो दिमाग को फिर से लोड ना दे। लाइक तो ये नहीं है कि इंस्टाग्राम खोल लिया या यूट्यूब खोल लिया। You can write something, you can read something, you can make even you can even call someone if you want to। लेकिन कुछ ऐसा करना है जिससे आपके सेंसेस बहुत ज्यादा एक्टिवेट ना हो। बेस्ट थिंग इज आंखें बंद करके 5 मिनट सुकून से कुछ सोचिए, या सोचिए भी मत, बस आंखें बंद करके बैठ जाइए, म्यूजिक सुन लीजिए या कुछ ऐसा करिए। When you do that, scientifically proven है that this activates your mind and also rejuvenates your body very, very fast, and you're back into that। एक दिन में 7 से 8 पोमोडोरो भी करेंगे ना, which means 3.5 से 4 घंटे का एक्टिव फोकस टाइम। You will be surprised कि इन 4 घंटों में आप कैसे 8 या 10 घंटे का काम कर पाएंगे, because you were attentively focused and you were taking breaks। नंबर 2, use reminders। ये मेरा सबसे बेस्ट हैक है। आपका दिमाग ना एक चीज के लिए बना है, करने के लिए, लेकिन उसको याद रखने के लिए यूज मत करिए। तो यूज रिमाइंडर्स। मेरी पूरी दुनिया फॉर एग्जांपल कैलेंडर पे है। हर एक चीज जो मुझे करनी है कैलेंडर पे है, चाहे वो किसी से मिलना हो, चाहे कुछ रेगुलर करना हो, कोई बिल पे करने का रिमाइंडर हो, या कुछ भी और, हर एक चीज कैलेंडर पे होती है, सो दैट आई डोंट हैव टू स्पेंड एनी ऑफ माई मेंटल पावर टू रिमेंबर एनीथिंग। ये ब्रिलियंट हैक है। कोई भी एक दुनिया बनाइए जहां आप एक्टिवली रिकॉर्ड कर रहे हो, रिमाइंडर सेट कर रहे हो, ताकि वो रिमाइंडर सेट करते ही आप उसके बारे में भूल जाएं, एंड यू ओनली कम टू इट व्हेन यू हैव टू डू इट। नंबर 3, चंकिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग लेकिन अगेन पावरफुल टेक्निक ऑफ मेकिंग योर माइंड शार्पर एंड रिटेनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप कोई फोन नंबर याद करने की कोशिश करते हैं तो आप कैसे याद करते हैं?
10 डिजिट का नंबर है एंड यू गो 9315473928 ऐसे करते होंगे ना, या 9315472835, मतलब मैं नंबर मिक्स कर चुका हूं, ये बाय द वे फर्जी नंबर है, इसको कॉल मत करिएगा, या 9311400700। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड चंकिंग। आप बेसिकली एक पूरे डेटा सेट को छोटे छोटे भागों में काटते हैं, चंक करते हैं, तोड़ते हैं, so that it becomes easier to remember that bit। तो यही चीज आप किसी भी टेक्निक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, not सिर्फ numbers, not only numbers, बढ़िया इंग्लिश, this is like the best example, not सिर्फ numbers, आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। It can be used for text also। तो एक पैराग्राफ याद करने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसमें आप सेंटेंसेस को तोड़ते हैं, या एक सेंटेंस याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको भी शब्दों में तोड़ते हैं, and that is called chunking। It's a great way to try and remember something। नंबर 4, repeat before bed। जब हम सोते हैं ना, हमारा दिमाग एक सबकॉन्शियस मोड में चला जाता है, जिसके बारे में हम पूरी तरह से जानते तो नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि वो सबकॉन्शियस मोड बहुत पावरफुल मोड है। हमें लगता है कि हम सो रहे हैं, लेकिन काफी कुछ बिहाइंड द सीन्स चल रहा है। So the best way that people know they can retain something is subconsciously। इसका मतलब कि हम कॉन्शियसली कुछ याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे जहन में वो आके बस जाएगा। एंड अ यूनिक वे ऑफ ट्राइंग टू डू दैट इज, सोने से पहले जो भी चीज आप याद रखना चाहते हैं उसको पढ़िए या सुनिए, एंड दैट विल हेल्प यू सबकॉन्शियसली रिटेन जो कुछ भी आप याद रखना चाहते हैं। तो अगर कोई स्पीच है या प्रेजेंटेशन है, सोने से पहले यू गो थ्रू इट। अगर कोई डायलॉग है जो आपको याद रखना है, या कोई स्पीच है लेकिन आपने खुद के लिए रिकॉर्ड करी हुई है, उसको आप सुन सकते हैं। When you do that and then you go to sleep, आपका सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेता है and something happens. We don't know quite what, but something happens which makes us retain that piece of information better. नंबर 5, stay organized। हमारा दिमाग जो है वो काफी केओस को हैंडल कर सकता है, लेकिन हम जितना केओस, जितना क्लटर कम कर देते हैं ना, उतनी उसको क्लैरिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एक्सेल शीट देखते हैं, नंबर ही नंबर है, देन इट बिकम्स रियली हार्ड फॉर द माइंड टू फाइंड अ पैटर्न। लेकिन अगर आप सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, द पैटर्न इज इजीली फॉर्म्ड कि एक नंबर जो है वो दूसरे से एक नंबर या एक डिजिट ज्यादा है, एंड इट कंटिन्यूज। या 1 2 4 8 16 32, ये क्या है? हर एक नंबर जो है वो पिछले नंबर से मल्टीप्लाइड बाय 2 है। ये पैटर्न बहुत आराम से हमें दिख जाता है बिकॉज देयर इजंट अ लॉट ऑफ नॉइज। द सेम थिंग ट्रांसलेट्स इनटू द फिजिकल वर्ल्ड एज वेल। अगर आपका टेबल ऑर्गेनाइज नहीं है, आपका दिमाग क्लटर्ड फील करेगा। अगर आपके बेड पे सारी चीजें बिखरी हुई हैं, वो कपड़े भी हैं, किताबें भी हैं, लैपटॉप भी है, फोन भी है, हेडफोन भी है, चार्जर भी है, सब कुछ है, देन योर माइंड विल फील क्लटर्ड। इसलिए जितना अपने आप को और अपनी दुनिया को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उतना ही आप अपने दिमाग का कॉग्निटिव लोड कम करके उसको क्लैरिटी देते हैं, एंड दैट ऑलवेज हेल्प्स इन रिटेनिंग समथिंग न्यू। नंबर 6, वेरी इंटरेस्टिंग बट अगेन प्रूवन टू वर्क, स्टे हाइड्रेटेड। हम एक्चुअली आजकल पानी बहुत कम पीते हैं। जितना हमें एक्चुअली पीना चाहिए ना, 4 5 6 लीटर दिन के, उतना हम पीते ही नहीं है। अक्सर हो जाता है कि घंटों निकल जाते हैं और हमने पानी नहीं पिया। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी ऐसा फिजिकल नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें पसीने आ रहे हैं। तो द एक्चुअल नीड ऑफ आवर बॉडी फॉर वाटर इज नॉट फेल्ट फिजिकली। एंड दूसरा, हम कहीं कुछ स्ट्रेन्यूअस भी नहीं कर रहे हैं। मेंटली एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं, पंखा आराम से चल रहा है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लैपटॉप के सामने हैं। सो देयर इज नथिंग दैट रियली प्रोवोक्स अस और टेल्स अस कि भाई पानी पी लेते हैं। लेकिन अगर आप वो कर सकते हैं, इट विल एक्चुअली हेल्प यू। तो अपने सामने एक पानी की बोतल रखिए। मैं हमेशा काम करते हुए एक पानी की बोतल रखता हूँ। जैसे ही वो खत्म हो जाती है, उसको फिर से भर के रख देता हूँ, एंड पूरे दिन में 3-4 आराम से बोतलें खत्म हो जाती हैं। 1.5 लीटर की है। सो आई नो दैट आई एम गेटिंग अबाउट 5 to 6 liters of water every day, which helps me keep my mind sharp. And finally, number 7, मेरा favorite, write it down. अगर आप पेन और पेपर यूज करते हैं, you will be shocked and surprised कि आप उसमें से कितनी चीजें याद रख पाएंगे. And here's why.
जब कभी हम कुछ लिखते हैं ना, टाइप नहीं, लिखते हैं, we're sending a signal to our brain कि ये जरूरी है. That's how it happens. Why? Because writing is the slowest form of expression. सोचिए, जब कभी भी आपको कुछ भी एक्सप्रेस करना हो, बोल सकते हैं जल्दी से, सोच सकते हैं जल्दी से, देख सकते हैं जल्दी से, सुन सकते हैं जल्दी से, लेकिन अगर हमें लिखना होता है ना, तो वक्त लगता है. एंड व्हाट हैपेंस इज, उस वक्त लगने में जो सारे ख्याल हमारे दिमाग में होते हैं, उसमें से हमें सबसे पावरफुल, रेलेवेंट, इंपॉर्टेंट ख्याल लिखना होता है. एंड दैट ट्रेन्स आवर माइंड टू नो ये चीज ना जरूरी होगी, तभी हम लिख रहे हैं. सो व्हेन यू राइट समथिंग डाउन, इट हेल्प्स यू रिटेन थिंग्स फास्टर. ये हैं वो 14 चीजें जो मैंने इस वीडियो में आपके लिए प्रेजेंट करी. एंड ऑल ऑफ दिस वाज रिटन बिफोर I started recording this video. कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ और समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लेके आइए, नोट्स बनाइए, अपना प्रैक्टिस दिख जाएगा एंड यू विल बी सॉलिड गोल्ड. आई होप इन 14 तरीकों से आपकी याददाश्त चाचा चौधरी के दिमाग से भी ज्यादा तेज हो सकती है. अगर आपको चाचा चौधरी नहीं पता है कौन है, तो प्लीज इस वीडियो को पॉज करके अभी गूगल करिए. वो दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान है. अंकुर वारिकू signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना. बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं. इन Get Epic Shit Done में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है. ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं. एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स. लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में.